जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे बेलपत्र के बारे में। बहुत से लोगों को नहीं पता किस तरह से चढ़ाएं भगवान को बेलपत्र। बेलपत्र क्या है और भगवान भोलेनाथ को क्यों चढ़ता है, पूरी कथा। दोस्तों, ये मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया है। बेलपत्र क्या है, ये पुराणों का लेख है। बेलपत्र बेल के पत्ते, बेल के वृक्ष के पत्ते हैं जो त्रिपत्री, तीन पत्तों का समूह के रूप में होते हैं। इसे धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। बेलपत्र की विशेषता यह है कि यह शीतलता प्रदान करता है और इसका उपयोग भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से होता है। भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। इसका कारण है कि बेलपत्र में शीतलता होती है और शिव को शांत करने का यह उत्तम उपाय माना गया है। बेलपत्र का त्रिपत्री रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, जो त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह एक समय समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, जो समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव ने वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर जलने लगा। देवताओं ने शिव को शांत और प्रसन्न करने के लिए उन्हें बेलपत्र अर्पित किया। बेलपत्र की शीतलता ने भगवान शिव के कष्ट को कम किया। तभी से बेलपत्र को शिव पूजा का अभिन्न अंग माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाने के नियम और महत्व। नंबर 1, शुद्धता। बेलपत्र को साफ पानी से धोकर भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, त्रिपत्री स्वरूप। तीन पत्तों का एक समूह त्रिपत्री शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, छेड़छाड़ ना करें। बेलपत्र पर किसी प्रकार की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, महत्व। यह न केवल शिव को प्रसन्न करता है, बल्कि भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और पापों का नाश करता है। बेलपत्र के पीछे आध्यात्मिक अर्थ। त्रिदेव का प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिगुण का प्रतीक सत्व, रज और तम।
त्रिलोक का प्रतीक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। बेलपत्र अर्पण करने से भक्त के सभी दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वह शिव कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में मेन बात जो बताएंगे अभी आगे वीडियो में, वो आप भी सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितना लाभकारी है। बेलपत्र अर्पण का मंत्र। बेलपत्र चढ़ाते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। आध्यात्मिक संदेश। बेलपत्र चढ़ाने का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह हमें यह संदेश देता है कि जैसे बेलपत्र की शीतलता शिव को शांत करती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन, शांति और भक्ति का पालन करना चाहिए। बहुत ही सटीक बात बताऊंगा दोस्तों, वीडियो पूरी देखें। इस प्रकार बेलपत्र शिव भक्ति का प्रतीक है, जो भगवान शिव का कृपा पाने का सरल और सच्चा माध्यम है। किस मनोकामना के लिए किस प्रकार चढ़ाएं बेलपत्र, पूरी जानकारी और कथा। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। हर मनोकामना की पूर्ति के लिए बेलपत्र चढ़ाने का एक विशिष्ट तरीका है। शिव पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। बेलपत्र को सही प्रकार से चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। नंबर 1, धन और संपत्ति प्राप्ति के लिए। दोस्तों, इतना सुंदर तरीका बताऊंगा कि आप भी जानेंगे कि भगवान शिव को कितना प्यारा है बेलपत्र। विधि। सोमवार के दिन शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं। प्रत्येक बेलपत्र पर हल्दी और चंदन से श्रीं लक्ष्मी बीज मंत्र लिखें। बेलपत्र चढ़ाते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। श्रीं श्रीं श्रीं। कथा। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भक्तों को धन और समृद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। शिव ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी पूजा में शुद्ध मन से बेलपत्र अर्पित करता है, उसे अक्षय धन की प्राप्ति होती है। नंबर 2, विवाह में सफलता और उचित जीवन साथी के लिए। विधि। दोस्तों, हर कार्य के लिए अलग अलग नियम बताऊंगा। आप उसी हिसाब से जो जिस चीज की आपको जरूरत है कर सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं। हर बेलपत्र पर सिंदूर से राम लिखें।
बेलपत्र अर्पित करते समय निम्न मंत्र का जाप करें। ओम पार्वती पतये नमः। कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा प्रसिद्ध है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को प्राप्त किया। कहा जाता है कि जो महिलाएं सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाकर शिव की पूजा करती हैं, उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। नंबर 3, रोगों से मुक्ति और स्वस्थ लाभ के लिए विधि। शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को शुद्ध जल में भिगोकर धो लें। चढ़ाते समय निम्न मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकव निबंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। दोस्तों, इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं और ये बहुत ही लाभकारी होता है। कथा। समुद्र मंथन के समय शिव ने विष पिया था, जिससे उनका शरीर जलने लगा। बेलपत्र की शीतलता ने उन्हें राहत दी। तभी से यह विश्वास है कि बेलपत्र चढ़ाने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, संतान प्राप्ति के लिए विधि। दोस्तों, ऐसी सटीक जानकारी दूंगा, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। सोमवार को शिवलिंग पर 7 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र पर केसर और चंदन से ओम लिखें। चढ़ाते समय निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। कथा। शिव और पार्वती को उमापति और जगदम्बा कहा जाता है, जो संतान सुख के दाता हैं। जो दंपति शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं, उनकी संतान संबंधी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 5, शत्रुओं से मुक्ति और विजय के लिए विधि। दोस्तों, हर मनोकामना के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। सोमवार को 11 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र पर हल्दी और कुमकुम से हंग लिखें। चढ़ाते समय निम्न मंत्र का जाप करें। ओम ह्रौं जूं सः। कथा। त्रिपुरासुर नामक राक्षस से शिव ने तीनों लोकों की रक्षा की थी। शिव के आशीर्वाद से भक्त अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के नियम। शुद्धता
बेलपत्र साफ और बिना कटा फटा होना चाहिए। उल्टा चढ़ाएं। बेलपत्र को उल्टा चिकनी सतह ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए। सम संख्या में ना हो। बेलपत्र हमेशा विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 11 में चढ़ाएं। पुनः उपयोग वर्जित। चढ़ाया हुआ बेलपत्र पुनः प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो नियम है, बहुत से लोग बताते हैं एक बेलपत्र 11 बार आप धुल के चढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े विद्वत जन बताते हैं पूजन समय बेलपत्र का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले चढ़ाना शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक महत्व। बेलपत्र का त्रिपत्री रूप त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिगुण सत्व रज तम का प्रतीक है। यह भक्त और भगवान के बीच का एक अद्वितीय संबंध दर्शाता है। बेलपत्र चढ़ाने से न केवल इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि मन को शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि भी मिलती है। इस प्रकार भगवान शिव को सही विधि से बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 11 5 पत्तों के बेलपत्र की महिमा और पूरी कथा। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान है। मान्यता है कि 11 5 पत्तों का बेलपत्र, जिसे 11 और आधा पत्ता भी कहा जाता है, शिव जी को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व बहुत गहरा है। 11 5 पत्तों वाले बेलपत्र का महत्व। अंक का प्रतीकात्मक अर्थ। दोस्तों, कहते हैं जिसको 11 पत्ते का बेलपत्र मिल जाए बहुत ही बड़ा भाग्यशाली होता है। 11 यह संख्या भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों का प्रतीक है। 05 आधा पत्ता माता पार्वती का प्रतीक माना गया है, जो शिव के साथ हमेशा रहती है। यह अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति के संयुक्त रूप का भी प्रतीक है। पूर्णता का प्रतीक 11 पत्ते शिव जी को समर्पित होते हैं और आधा पत्ता इस बात का संकेत है कि माता पार्वती शिव जी के पूजन में सहभागी हैं। शिव और शक्ति का संगम 11 5 पत्तों का बेलपत्र चढ़ाने से शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा।
समुद्र मंथन और बेलपत्र की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें हलाहल विष निकला। इस विष से तीनों लोग जलने लगे। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने वह विष पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। देवताओं ने शिव को शांत करने के लिए बेलपत्र अर्पित किया। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष पार्वती जी के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ था। इस वृक्ष के पत्तों में विशेष शीतलता होती है।